Today we will discuss about chapter number 1, class 9, that is number system. अब सबसे पहले बात आती है हमारी कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम, जब भी नंबरों को हम एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है। अब आपने क्लास 8 में नंबर लाइन पढ़ी होगी, मिड वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। राइट हैंड साइड पर जैसे ही चलते जाते हैं तो सबकी सब वैल्यू कैसी होती जाती है, पॉजिटिव। और लेफ्ट हैंड साइड पर जैसे जैसे जाते हैं वैसे ही सबकी सब वैल्यू कैसी होती जाती है, नेगेटिव। तो इन नंबरों को अरेंज करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम होता होगा, तो वो क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है। तो क्लास 9 में सिलेबस में जो है सबसे पहले आता है आपका रियल नंबर। अब बात आती है रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर is a collection of rational and irrational number. For example, 1, 2, √2, √3 and so on. इस सबके सब नंबर, मतलब रियल नंबर क्या होता है, जो भी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर रेशनल और इरेशनल नंबर का जो भी कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा रियल नंबर कहलाता है। अब बात आती है कि यहाँ पर दो पॉइंट है, एक रेशनल नंबर है, दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, अ नंबर which can be represented in the form of P upon Q, Q is not equal 0। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसा नंबर जो P upon Q की फॉर्म में लिखा जा सके, लेकिन जहां जो डिनोमिनेटर है, मतलब Q की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 0/1, 0/2, 0/3, 1/2, 1/3, ये सबके सब नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब रेशनल नंबर तो कहलाएंगे, इसके अलावा अगर मान के चलो किसी ने आपको पूछा 1/0 रेशनल नंबर है या नहीं है, तो इसमें क्या होगा, 0 कहां आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो 0 जब डिनोमिनेटर में आता है तो मैंने क्या, डेफिनेशन क्या है हमारी, अ नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where Q is not equal 0, मतलब डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, सो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। बस अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये सबके सब नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे होल नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सबके सब नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा इवन नंबर, a number which is divisible by 2। मतलब वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसके अलावा ऑड नंबर भी आते हैं। ऑड नंबर में क्या आ जाएगा, a number which is not divisible by 2। मतलब वो सब नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। इसमें क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये सब के सब नंबर हमारे क्या कहलाएंगे,
ऑड नंबर कहलाएंगे। रेशनल नंबर में एक और पॉइंट नोट करने वाला है, वहां जो P एंड Q थे, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर वही नंबर होंगे जहां पर P और Q दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर होने चाहिए। अब इंटीजर होने चाहिए, बात आती है हमारा इंटीजर नंबर होता क्या है। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, नंबर लाइन पर दो नंबर रिप्रेजेंट कर रखे होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग विद जीरो। सो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये सबके सब नंबर नेगेटिव साइड में और भी आगे बढ़ा जा सकता है, पॉजिटिव साइड में और आगे बढ़ा जा सकता है, और जीरो, ये सबके सब नंबर क्या होंगे, इंटीजर कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और रिमेंबर वाली थी रेशनल नंबर में कि क्यू जो है क्या नहीं होना चाहिए, हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अब इंटीजर के बाद जो नंबर आते हैं वो आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या था हमारा, अ नंबर which cannot be represented in the form of P upon Q, where P and Q are not integer। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई सा भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके और P और Q ना क्या ना हो हमारे इंटीजर ना हो। तो इसमें क्या आएगा, फॉर एग्जांपल रूट वाले जितने भी नंबर जो अनसॉल्वेबल होते हैं, सपोज दैट √3, √5, √7, ये सब के सब नंबर कैसे क्या कहलाते हैं, हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब मेरा P अपॉन Q से सेंस क्या था कि इंटीजर नहीं होना चाहिए। जैसे कोई आपसे कह सकता है कि √3, हमारा रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या आती है, अ नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इसके अपॉन में हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो ये P है, ये Q में P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन ये रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर √3 जो है वो क्या नहीं है, हमारा इंटीजर नहीं है, तो इट इज नॉट अ इंटीजर, दैट्स व्हाई इट इज अ इरेशनल नंबर। अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं और 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये सबके सब नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे होल नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सबके सब नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा इवन नंबर, a number which is divisible by 2। मतलब वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसके अलावा ऑड नंबर भी आते हैं। ऑड नंबर में क्या आ जाएगा, अ नंबर which is not divisible by 2। मतलब वो सब नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। इसमें क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये सब के सब नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर कहलाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करवाता हूं, जो चार्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रू फॉल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले क्या था, हमारा रियल नंबर था। अब रियल नंबर के अंदर दो नंबर आते हैं हमारे, पहला आता है रेशनल नंबर और दूसरा क्या आता है, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा इंटीजर आ जाएगा
इसके अलावा होल नंबर आ जाएंगे और थर्ड पॉइंट पे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर सबके सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं और नेचुरल नंबर जो है हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा रेशनल नंबर में एक और नंबर और आता है टर्मिनेटिंग नंबर। फॉर एग्जांपल 0.12, ये सबके सब नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। एक और नंबर और आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। फॉर एग्जांपल 0.13, 13 एंड सो ऑन। ये दोनों के दोनों नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। और रेशनल नंबर में जो आता है वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल 0.12, 122, 122 एंड सो ऑन। इसके अलावा हमारे जो रूट वाले नंबर होते हैं, √3, √5, ये सबके सब नंबर भी इसमें आते हैं, हमारे इरेशनल नंबर में आते हैं। अब इस फ्लो चार्ट का आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, एक स्टेटमेंट लिख के दिखा रहा हूं। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। आप लोगों ने अगर ये फ्लो चार्ट याद कर लिया तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। अब बोला क्या है, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। मतलब जब भी हम नीचे से अपर साइड में जा रहे होंगे तो वो कौन सा स्टेटमेंट कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा। तो सबके सब होल नंबर जो है वो क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। एक और स्टेटमेंट हम लेते हैं। मान के चलो अगर हमने बोला एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो इसमें क्या है, एवरी इंटीजर क्या होना चाहिए, हमारा होल नंबर होना चाहिए। तो यहां फाइंड आउट करके देखते हैं। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो यहां पर क्या आ रहा है, नेगेटिव डिजिट इंक्लूडेड है, लेकिन यहां पर सारी की सारी डिजिट कैसी है, पॉजिटिव है। इसका मतलब अपर से लोअर साइड में जा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।